मिनी ट्रैक्टर चिकन वाला। विकासपुरा में प्रहलाद नाम का एक लड़का रहता था। नाम तो था प्रहलाद, पर था वो एकदम राक्षस। वो बहुत शरारती था। उसके पिताजी शेयर मार्केट सतीश आराम से बरामदे में बैठकर पैर पसार कर अखबार पढ़ रहे थे कि गांव वाले वहां पहुंचे। आते आते उनमें से कुछ लोग, अरे क्यों भाई शेयर मार्केट सतीश, क्या तुम आदमी हो या कोई जंगली जानवर? अरे ये क्या नया नया शक क्यों हो रहा है आप लोगों को? मैं वैसे भी बहुत व्यस्त हूँ। आप यूं शक पैदा करके मेरे दिमाग को कमजोर ना करें। वैसे इतने सालों बाद आपको ये शक क्यों हुआ? मैं भी आप ही लोगों की तरह इंसान हूँ ना। इतना ही नहीं, आप लोगों के बीच में रहते हुए मैं शेयर मार्केट का बिजनेस कर रहा हूँ और उसमें करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ। अगर मैं इंसान ना होकर जानवर होता तो ऐसा कैसे करता? इसलिए मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं। अब ये सारा गांव यहाँ मेरे घर के सामने क्यों जमा हो रहा है? क्या कारण है? क्या आप सब चाहते हैं कि मैं आप लोगों के पैसों को शेयर मार्केट में डालूं? अगर है तो बोलिए, आपको 10 गुना पैसे दिलाऊंगा। अरे भैया, जो कुछ हमारे पास बचा है लगता है उसे भी डुबा कर ही रहोगे। हाँ? तुम और तुम्हारा बेटा कहीं भी जाकर मरो, कहीं भी जाकर अपने करोड़ों रुपए को फूको, हमें कोई एतराज नहीं है। यूं जो तुमने पैसे कमाए हैं, उन पैसों से तुम्हारे बेटे ने पटाखे खरीदे और आकर हमारे घरों में आग लगा दी। अब हम सबके घर जलकर राख हो गए हैं। इसीलिए हम सबके घरों के लिए एक एक घर का 1-1 करोड़ रुपए हर्जाना भरो। अच्छा, तो ये बात है। जब इतने सारे फायर इंजन एक के बाद एक घंटी बजाते हुए जा रहे थे तो मैंने सोचा कि फायर इंजनों का रेस लग रहा है। तो ये सब मेरे लाडले का किया धरा है। हाँ? ठीक है, मेरे बेटे ने गलती की है, मैं मानता हूँ। और ये भी मानता हूँ कि मुझे आप सबको हर्जाना देना पड़ेगा। लेकिन कब भरना होगा? तब जब वो मेरा बेटा हो, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। पर वो प्रहलाद जो है वो मेरा बेटा नहीं है। उसका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। कल रात को ही मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। उस गधे को लाखों रुपए खर्च करके कॉर्पोरेट स्कूल में दाखिला दिलाया, पर उसे इस बात का एहसास ही नहीं है। हर सब्जेक्ट में उसके अंडे ही मिले हैं। उसके टीचर तो कह रहे थे कि अंडा भी बहुत ज्यादा है। इसीलिए उसे पकड़कर कल बहुत मारा और उसे कहा कि भाई अपने समझ में आग होनी चाहिए, घर में आग होनी चाहिए, अपने काम में आग होनी चाहिए, हर जगह तुम्हें आग लगाना चाहिए। ऐसा मैंने उसमें ज्वाला जगाया, पर मैं नहीं जानता था कि ये ज्वाला यूं भड़क कर तुम्हारे घरों को आग लगा देगा। इसलिए मैंने कल रात को ही उसको कह दिया कि तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं है और उससे कागज पर दस्तखत भी करा लिए। इसलिए वो मेरा बेटा नहीं है। तुम कोई भी कचहरी जाओ, तुम्हारा केस नहीं चलेगा। वो देखो, वो आ रहा है, तुम्हारे घर जलाने वाला प्रहलाद कमीना। जो करना है कर लो उसे। तब गांव वाले गुस्से में आकर, क्यों रे, बाप बेटे दोनों मिलकर हमें बेवकूफ बनाते हो? कल सवेरे तक अगर तुमने हमारे पैसे दे दिए तो ठीक है, वरना कल शाम को तुम्हारे घर में आग लगा देंगे और आग के सामने हम नाचेंगे। यूं चेतावनी देकर चले गए। तब सतीश ने प्रहलाद को बुलाया और, अरे बेटा ये तूने क्या किया? अरे स्कूल में तुम्हें 0 मिला है कह के मैंने तुम्हें डांटा तो तुमने गांव में जाकर लोगों के घर में आग लगा दी। अरे वो तो मेरा कचूमर बना देंगे। मैंने सोचा किसी तरह उन्हें भगा देते हैं, पर वो मानने वाले नहीं है। हर एक को 1-1 करोड़ रुपए देना मुझसे नहीं होगा बेटा। तुम ही कुछ ना कुछ करके उन सबके पैसे चुका दो। पापा, मैं तो छोटा लड़का हूँ, मेरे पास इतने पैसे कहाँ होंगे? मैं कैसे भर पाऊंगा? अरे बेटा, जब मैं छोटा था और ऐसे ही हरकत कर बैठा तो मेरे पिताजी रमेश यानी तुम्हारे दादाजी ने मुझे एक मिनी ट्रैक्टर दिया था और कुछ मुर्गियाँ। मैंने उन मुर्गियों को बेचकर अपनी समस्या दूर की मैंने। तो मैं भी तुम्हें एक मिनी ट्रैक्टर और कुछ मुर्गियाँ देता हूँ। तुम भी अपनी समस्या का हल उसी में ढूंढो। अरे मेरे प्यारे कंजूस पापा, तो तुम मुझे मिनी ट्रैक्टर और मुर्गियाँ दे रहे हो और कहते हो कि समस्या का हल उसी में ढूंढो। हाँ, ओके, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है पापा। कहकर अपनी माँ के पास गया। मम्मी, पिताजी ने मेरे लिए एक परीक्षा रखा है, किसी तरह मुझे उसमें पास होना ही होगा। अगर मैं पास नहीं हुआ तो मेरा कमर टूटेगा और घर जल जाएगा। तो इन सबको होने से रोकने के लिए तुम मुझे एक सोने का अंडा दो। पर बेटे, हमारे पास सोने का अंडा है कहाँ? मम्मी, मैं जानता हूँ कि पिताजी ने अपना काला धन सोने के अंडे के रूप में बदलकर उसे लॉकर में रखा है। तुम जाकर एक अंडा लाओ, बस शाम को मैं तुम्हें उसे लौटा दूंगा। माँ ने ठीक है कहकर
उसे एक सोने का अंडा लाकर दिया। तब प्रहलाद उस अंडे और मुर्गियों को ट्रैक्टर में ले जाकर पड़ोसी गांव गया। वहां पर प्रहलाद जोर जोर से, आओ भैया आओ, ये हिमालय से आए हुए सुनहरी मुर्गियां हैं जो सोने के अंडे देती है। एक एक अंडे की कीमत 1 करोड़ रुपए है। चाहो तो आकर देख लो इन मुर्गियों के दिए हुए ये सोने का अंडा। चाहो तो ले जाओ और इसकी जांच करा लो। कहकर सचमुच के सोने के अंडे को उन्हें दिया। वे उस अंडे को पास वाले सुनार के पास ले गए और उसे खुरेद कर देखा। अरे यार, ये तो खारिज सोना है। यूं तसल्ली करके वो उसके पास आए और, बेटा तुमने सच कहा, अब ये बताओ कि ये मुर्गियां अंडे कितने दिनों में देंगी? ये 3 महीने में एक बार अंडे देती है, जो चाहे आकर खरीद ले। तब हर एक आदमी 1-1 करोड़ रुपए देकर वो मुर्गियां खरीदने लगा। उन पैसों को मिनी ट्रैक्टर में डालकर वो घर आया। ये देखकर सतीश, ये क्या बेटा, अभी गए तुम्हें 1 घंटा नहीं हुआ तभी तुम आ गए? क्यों, कम से कम अब तो समझ में आ गया ना कि समाज में रहना कितना मुश्किल है। अरे पापा, आपने जो मुझे मुर्गियां दिया है ये कहकर कि वो सोने का अंडा देती है, एक एक को 1-1 करोड़ में बेचकर आया हूँ। ये लो पैसे। जिन घरों को जलाया है उनके लिए हर्जाना दे दो। जब तक पड़ोसी गाँव वालों को ये ना पता चले कि ये मुर्गियां सोने के अंडे नहीं देती, तुम्हें कोई समस्या नहीं है पापा। एक बार पता चल जाए तो हमारे घर के बाहर फिर से मेला लगेगा। उसे देखकर सतीश, अरे बेटा, 1 घंटे में तुमने इतने करोड़ रुपए कमा लिए? अरे तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो बेटा, तुम मुझ पर ही गए हो। अब मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा कि तुम्हारे नंबर कम आए हैं। कहकर गाँव वालों को बुलाकर उनमें पैसे बांट दिए। वो पैसे लेकर खुशी खुशी वहाँ से चले गए। सतीश ने भी अपना घर खाली करके उस गांव से चला गया। मिनी वुडन ट्रैक्टर। दीवानापुर नाम का एक गांव था। वहां बूढ़े और बड़े लोग छोटे बच्चों को साइकिल चलाते हुए घूमते रहते थे। इसका कारण था उस गांव में रहने वाले बहादुर सिंह। उस गांव के सारे बच्चे बहादुर सिंह से बहुत नाराज थे। एक दिन बहादुर के पोते ध्रुव से मिलने के लिए उसके दोस्त सुशांत और पूनम आए। वो अपने साइकिल लेकर बाहर जाने ही वाले थे कि बहादुर सिंह वहां पहुंचा और, अरे पोते, वो साइकिल वहां रख दो, मुझे बाहर जाना है, काम है। अरे ये क्या दादाजी, आपका दिमाग तो ठीक है, हमेशा मेरे साइकिल ले जाते हो। अरे आप नया साइकिल क्यों नहीं खरीद लेते? और जरा देखो वो साइकिल कैसा है, आपका भार उठा सकेगा? अरे बेटा, ये लोहे का साइकिल है, मैं हर रोज इसी पे तो जाता हूँ। मेरे जैसे 2 और लोगों को भी बिठा सकता हूँ। वैसे तुम्हें एक राज की बात बताऊं, कहते हैं कि यदि बड़े बच्चों के साइकिल और उनके खिलौनों के साथ खेलें तो वो 200 साल तक जीते हैं। मेरे दादाजी ने कहा था, तब से गाँव में हम सब ऐसे ही करते हैं। अच्छा, तो ये मुसीबत आपके दादाजी के जमाने से चली आ रही है। तो फिर आपके दादाजी और पिताजी जल्दी क्यों मर गए हैं? उनमें से कोई भी 2 साल तक तो जिया नहीं। अरे तुम वो ठाकुर की बेटी हो ना? अगर यूं बकवास करती रही तो कल से तुम्हारे साइकिल भी मेरे घर में खड़ा रहेगा। जरूरत पड़ा नहीं दादाजी, उनके पिताजी तो सवेरे सवेरे साइकिल लेके चले जाते हैं। हाँ, बेअक्ल, बद दिमाग। अरे अरे, गाली ना दो बेटे। देखो बच्चों, बड़े तुम्हारे साइकिल लेकर जा रहे हैं, ये सोचकर तुम बड़ों को गाली ना दो। अरे वो तुम्हारे साइकिल चलाते हैं, इसलिए तुम उन लोगों पर नाराज क्यों होते हो बेटे? उन्हें गाली ना दो बेटे, ठीक है? कहकर साइकिल लेकर चला गया। बाद में ध्रुव अपने दोस्तों से, देखा ये बुड्ढा कितना झूठ बोलता है। अब तो इनके मुसीबत से तंग आ गए हैं यार, हमें खेलने नहीं देते। अरे इन्हें सबक सिखाना होगा यार। पर हमें मदद कौन करेगा इस गांव में? जहाँ तक मैं जानता हूँ इस गांव का प्रशांत भैया ही हमारे मदद कर सकते हैं। सिर्फ वो अकेले ऐसे हैं जो अपने बच्चों का साइकिल नहीं चलाते। चलो जाकर उनसे कोई सलाह लेते हैं।
यूं वे सब कारपेंटर प्रशांत के पास गए। अच्छा तो बच्चों, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? लकड़ी के साइकिल बनाकर दूं? ना ना, आप वुडन ट्रैक्टर बना के दीजिए। वो बहुत नाजुक होने चाहिए। जैसे ही मेरे दादाजी उसमें बैठेंगे वो चकनाचूर हो जाना चाहिए। अरे नाजुक क्यों बेटा, उसको तगड़ा ही बनाते हैं ना। नहीं अंकल जी, इसके दादाजी तो बहुत जिद्दी और बेशरम हैं। हम चाहे जितने मिन्नतें कर ले वो ट्रैक्टर पे जरूर बैठेंगे। हमें ट्रैक्टर के साथ भी नहीं खेलने देंगे। अगर आपने इसे नाजुक से बनाया तो ये टूट जाएगा। इसके बाद उस बुड्ढे का मजा सकेंगे। अच्छा तो कोई बड़ी योजना बनाकर मेरे पास आए हो तुम लोग, हैं? चलो ऐसा ही सही। यूं 2 दिनों बाद प्रशांत ने एक ट्रैक्टर तैयार किया और ध्रुव को दिया। ध्रुव उस ट्रैक्टर को ले जाकर अपने घर के पास खड़ा किया। उस ट्रैक्टर को देखकर बहादुर, अरे पोते, तुम्हारा ट्रैक्टर तो बहुत बढ़िया है। थैंक्स बेटे। वो साइकिल चलाते चलाते जी ऊब गया है। आज से मैं ट्रैक्टर लेकर जाऊंगा। ले जाओ, मुझे भी इस वक्त का इंतजार है। जैसे ही बहादुर उस ट्रैक पर चढ़कर बैठा तो ट्रैक्टर चकनाचूर हो गया। अरे बूढ़े दादाजी, मैं जानता था कि आप ऐसे ही कुछ काम करोगे। मैं नहीं जानता कि तुम क्या करोगे। कल इस टाइम तक मुझे एक नया वुडन ट्रैक्टर चाहिए, बस उसमें पेट्रोल भरकर मैं घूमूंगा। अगर कल तक मेरा ट्रैक्टर मेरे पास नहीं आया तो मैं तुम्हारा ऊपर चीनी गिराऊंगा और उस पर चींटियां छोड़ दूंगा। देखते जाओ। अरे पेट्रोल भरने की क्या बात कर रहे हो बेटे? इसमें तो इंजन है ही नहीं। ये तो एक ट्रैक्टर का खिलौना है ना। अरे दादाजी, वो तो आपके लिए जुर्माना है। ये वुडन ट्रैक्टर वो प्रशांत चाचा तैयार करते हैं और इसकी इंजन मैकेनिक दास फिक्स करता है। आप तुरंत जाकर नया ट्रैक्टर बनवाओ, नहीं तो आपके खिलाफ नए साजिश रचाएंगे। आप तो मेरे बारे में जानते हो ना। तब बहादुर अपने मन में, अरे इस शरीर को 200 साल तक जिंदा रखना है, मैं तुम्हारे साजिशों में नहीं पड़ने वाला। बाद में प्रशांत के पास ध्रुव और बहादुर गए और एक नए ट्रैक्टर को बनवाया। फिर ध्रुव उस ट्रैक्टर को पेट्रोल पंप ले गया और उसमें पेट्रोल भरवाया। अब ध्रुव उस ट्रैक्टर को लेकर गांव में घूमने लगा तो गांव वाले हैरान होकर देख रहे थे। सब बच्चे ध्रुव के ट्रैक्टर के पीछे पीछे भाग रहे थे। देखो दोस्तों, खिलौनों के साथ खेलना हमारा अधिकार है। लंबी उम्र की लालच में मेरे दादाजी मेरे खिलौनों के साथ खेलना चाहते थे। ये देखा, जुर्माने के तौर पर मैंने ये ट्रैक्टरों से लिया है। तुम लोग भी ऐसा ही करो, तभी उन बुड्ढों को अकल आएगा। समझे? समझ गए ध्रुव, समझ गए ध्रुव, कहकर ताली बजाने लगे। तब ध्रुव वो ट्रैक्टर लेकर अपने घर की ओर बढ़ने लगा।